दोस्तों कई बार क्या होता है कि पति और पत्नी शादी के बाद से बिना कारण से दोनों अलग अलग रहने लग जाते हैं, लंबे समय के लिए दोनों अलग हो जाते हैं। तो क्या ये एक डाइवोर्स का ग्राउंड बनता है या नहीं बनता है? दोस्तों ये डाइवोर्स का ग्राउंड पूर्णतः रूप से बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक लेटेस्ट जजमेंट दिया जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा दोस्तों आपके लिए। ये 20 जनवरी 2021 का जजमेंट है दोस्तों। पूरी डिटेल में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, कंसल्टेशन फीस जमा करके आप बात कर सकते हो। दोस्तों ये मद्रास हाई कोर्ट से एक जजमेंट है जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। मतलब पति और पत्नी लंबे समय से दोनों अलग दूर रह रही थी। पत्नी ने डाइवोर्स का केस डाला लोअर कोर्ट में, फैमिली कोर्ट ने उनको डाइवोर्स की डिग्री दे दी पत्नी को, वन साइडेड, सेपरेशन के ग्राउंड के बेस पे, डिजर्शन के ग्राउंड के बेस पे और मेंटल क्रूरल्टी के बेस पे। क्यों? क्योंकि 7 साल से पति और पत्नी दूर रह रहे थे, बिल्कुल दूर रह रहे थे। मतलब लंबे समय से पति और पत्नी दोनों अलग अलग रह रहे थे। उसके बाद में से पत्नी या पति में से कोई भी उनमें से सेक्शन 9 नहीं किया था किसी भी प्रकार से, ना ही कोई नोटिस भेजा गया था एक दूसरे के साथ रहने का। तो कोर्ट ने ये चीज़ माना कि इसमें मेंटल क्रूरल्टी हुई है, साथ में इसमें एक डिजर्शन का ग्राउंड भी बना है। और सेकेंड बात, अब जो ये रिश्ता है अनरिपेयर, मतलब ये पूरा पूर्णतः दोबारा रिपेयर नहीं हो सकता है। अब इसमें जब लंबे अरसे से, शादी के बाद ही दोनों हस्बैंड वाइफ 1 साल के बाद से ही लंबे अरसे के लिए दूर रह रहे हैं, तो इसमें एक मेंटल क्रूरल्टी डिजर्शन का ग्राउंड बनता है। इसके बाद में पति क्या करता है, मद्रास हाई कोर्ट में इसे चैलेंज करता है। मद्रास हाई कोर्ट में जो लोअर कोर्ट का डिग्री पास करते हैं उससे कैंसिल खारिज कर देता है कि नहीं, क्योंकि पत्नी ने किसी भी प्रकार से कोई प्रयास नहीं किया, ना सेक्शन 9 किया, ना कोई नोटिस, कुछ भी नहीं किया। तो उसको कैसे मान लिया जाए कि मेंटल क्रूरल्टी हुई इसके साथ, कैसे मान लिया जाए कि एक डिजर्शन का ग्राउंड माना जाता है? हाई कोर्ट ने इस चीज़ को कैंसिल कर दिया। लोअर कोर्ट ने उसे डाइवोर्स दे दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया। अब हाई कोर्ट से पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया, जो कि पारित हुआ 20 जनवरी 2021 में। सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट के साथ जो हाई कोर्ट का डिसीजन उसको खारिज करके लोअर कोर्ट के साथ जाना समझा, क्योंकि लोअर कोर्ट ने जो डिसीजन बनाया था वो बिल्कुल बेस्ट था। क्योंकि भाई 7 साल से लंबा समय से पति और पत्नी लंबे समय से दूर रह रहे हैं, तब उनका साथ रहना पॉसिबल है ही नहीं। भाई उनको अनरिपेयर रिलेशनशिप हो गया, सो उसको रिपेयर किया ही नहीं जा सकता है। दोनों में लंबे अरसे से, जैसे 7 साल 5 साल 6 साल 7 साल रिश्ते से कोई मतलब ही नहीं। शादी के बाद बिना कारण से पति पत्नी अलग रह रहे हैं, तो फिर उनको साथ कैसे रखा सकता है? उनकी मेंटलिटी मिल ही नहीं सकती दोनों को साथ रहने की। इस बेस पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और एक रूलिंग पास की कि कोई भी लंबे अरसे से, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, लंबे अरसे से अगर दोनों साथ नहीं रह रहे बिना कारण से, उनके पास कोई कारण ही नहीं है, या उन्होंने किसी भी प्रकार से कोई सेक्शन 9 वगैरह नोटिस वगैरह लाने का कोई किसी भी प्रकार से कोई प्रयास नहीं किया, तो एक डिजर्शन का और सेपरेशन का ग्राउंड माना जाएगा और इस बेस पे उन्हें डाइवोर्स दिया जाएगा। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण जजमेंट है। डिस्कशन में इसका मैं लिंक डाल दूंगा, आप इसे डाउनलोड करना। ज़्यादा डिटेल के लिए आप इसे पूरा रीड कर सकते हो सकता है आपका पार्टनर भी इस तरह से कहीं लंबे अरसे से आपके साथ नहीं हो सकता है, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, तो दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।